थाने पुलिस पर प्रिया सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरा बयान बदल दिया। यह प्रिया सिंह का कहना है। पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। प्रिया सिंह ने यह कहा है, मैं धारा 307 लगाने के लिए कह रही हूं। 307 लगाने के लिए मतलब ये हत्या की धारा लगाने के लिए कह रही हैं, हत्या का प्रयास। और वो कह रही हैं कि पुलिस नहीं सुन रही है, वो बयान बदल रही है। प्रिया सिंह का ये आरोप है। प्रिया सिंह जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बॉयफ्रेंड ने, जो अश्वजीत है, उसने कार चढ़ा दी, जानबूझकर एक्सीडेंट किया। और अब वो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस इस मामले में सुन नहीं रही है मेरी बात, और 307 लगाने के लिए वो कह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको सुनाते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की, आपसे मिलने की कोशिश की थी? नहीं सर, नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। इनफैक्ट उनको कॉल किया था मैंने, मेरी सिस्टर ने एक बार उठाया और कहा कि आपका, मैंने पूछा सर एक्शन क्या है आपका, अब तक एफआईआर के तुरंत बाद एक्शन होता है, जहाँ तक हमें पता है, इतना तो सबको पता है। तो बोल रहे नहीं मैम, आपका जो केस देख रहे हैं वो सर बाहर गए हैं और नागपुर में किसी मर्डर केस में, ये वो कल आएंगे परसों आएंगे, ऐसे ऐसे करते डिले। तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं था कि इतनी जल्दी होती है चीज़ें, तो हमने भी वेट किया। बट मुझे बाद में मालूम पड़ा कि एक्शन सेम डे हो जाता है जब 307 लगता है। इवन जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं लिया है। क्या स्टेटमेंट बदला गया है? हाँ क्या जी आपको सर। लगता है कि स्टेटमेंट बदला गया और ये फैमिली जो बहुत रसूखदार है, हाँ जी बड़े सर। परिवार से, इसलिए जो है ऐसा जो डिले किया रहा है? हाँ जी सर, अगर नॉर्मल होती तो नहीं हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। ये सिनेरियो जो दिख रहा है ऐसा नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कट टू कट एक्शंस में केस क्लियर हो गया होता। आज यहाँ पर पुलिस आई थी, वो आपसे मिली थी, वो उन्होंने क्या पूछा और क्या बातचीत की है? आज जो आई थी, अब तो वो कह रहे हैं कि सपोर्ट है। उन्होंने बोला उन्होंने ये एक्शन डाला है, वो डाला है, ये डाला है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा कुछ भी डाला हो उन्होंने, 307 का क्या, ठीक है डालते हैं, आपको डालना है ना, ठीक है डालते हैं। अभी सीसीटीवी निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बोली जो भी करना है। मेरे को लगी है आज 6 दिन हो गया, 307 कहाँ है? मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ उसको, बट अभी तक 307 नहीं लगाया है। तो ये प्रिया सिंह ये जो है अस्पताल में है, लेकिन इनका यही मानना है कि पुलिस जो है अगर जांच शुरू की है तो इसका एक जो है रिजल्ट आना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इन्हें इस बात का भी डर है कि क्योंकि जिस परिवार से वो शख्स जुड़ा है, जो इनका प्रेमी था, जिसने जो है इनके साथ ये बर्ताव किया, हो सकता है कि पुलिस उसके दबाव में हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने, जो पीड़िता है प्रिया सिंह, उनसे बातचीत की थी, ये हमने आपको सुना दिया। अब सीधे लिए चलते हैं आपको राजेश त्रिपाठी के पास। राजेश, किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है ये नाम सामने आ रहा है और अब तक पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज ही उसे पेश होने का समन भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जो आरोपी है अश्वजीत जो है, पहली बात तो वो से बताया जा रहा है कि वो ठाणे में बीजेपी पार्टी से ही युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, उसका पदाधिकारी है। दूसरी बात, इसके जो पिता हैं वो भी महाराष्ट्र राज्य के एक बड़े जो है जो विभाग है वहाँ पर चेयरमैन के पद पर हैं। और भी पॉलिटिकल इसके जो है जो परिवार के लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े और नेता हैं, इसकी बात सामने आ रही है। लेकिन अब जो प्रिया है उसका यही कहना है कि क्योंकि पुलिस 4 दिनों तक उसकी कोई बात नहीं सुनी है, जब उसने सोशल मीडिया पर डाला ये बात तब पुलिस जागी है। और शायद ये पुलिस जो है इस रसूखदार जो फैमिली है आरोपी की, उसके परिवार से जो है दबाव में है, इसीलिए जो है उसे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्योंकि आज अस्पताल में भी पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। हमने जब प्रिया से बात किया, मैंने जब प्रिया से बात की, तो वो यही कह रही थी कि पुलिस यहाँ पर आई थी और सिर्फ मुझसे यही बात कह रही थी कि हम सही दिशा में जाँच कर रहे हैं, हम मामले की जाँच कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन की बात थी। मैं जो धाराएं, जो मैं आरोप उस पर लगा रहा हूं, उस पर जो धाराएं लगती है उसको लगाने के लिए पता नहीं क्यों पुलिस तैयार नहीं है। धारा 307 की बात कर रही है प्रिया की, धारा 307 क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि मुझे पूरा मारने का प्रयास किया गया, मेरे साथ जब झगड़ा हुआ तो मुझे गाड़ी के सामने लाके रौंदने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं। तो ये सारे आरोप है प्रिया के। जब आप प्रिया से बात कर रहे थे तो प्रिया ने कहा कि 6 दिन का मामला हो गया, तो ये 5 कल ये जो पूरा मामला है सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आया था, तो 5 दिनों तक इन्होंने क्या किया, क्या डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में क्या कह रही हैं वो?
प्रिया फ़ोन पे जब मुझसे बात हो रही तो यही कह रही थी कि मुझे जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था मैं पुलिस को फ़ोन कर रही थी, कोई पुलिस फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद किसी तरह से वहाँ पर जो हमने बातचीत किया वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बात कही कि मुझे सड़क किनारे फेंक दिया गया था, मुझे एक बाइक से एक शख्स जा रहा था, उससे मैंने मदद मांगी और उसके बाद मुझे जो है अस्पताल तक लाया गया। उसके बाद मैंने पुलिस में मामला दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज हुई। 4 दिनों से मैं पुलिस से कह रही थी कि सर मामले पे इससे जांच करिए, ये बहुत बड़ा मामला है, ऐसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस पे कोई भी जांच शुरू नहीं की। लेकिन मजबूरन मुझे जब सोशल मीडिया पर मैंने ये बात डाली तब उसके बाद पुलिस जागी और उसके बाद ये पुलिस तक मामला पहुंचा है और अब पुलिस इसमें जो है मेरे पास आ रही है, मुझसे उन्होंने बातचीत किया और हमें आश्वासन दे रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी जांच होगी वो सही दिशा में होगी। लेकिन अभी भी प्रिया को इस बात का शक है क्योंकि आरोपी जो है, जो उसका प्रेमी है, वो एक रसूखदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एक राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो शायद पुलिस इसके दबाव में है और इसीलिए पुलिस अभी तक ठीक से जो है ना उसका ठीक से बयान ली है और ना आगे जांच की दिशा उसे कोई दिख रही है। कोई आधिकारिक बयान या कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगे हो जिससे ये पता चले कि हाँ वो उसी पार्टी से, बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, या भी इसकी जाँच चल रही है? नहीं, इनके जो पिता हैं वो तो जो है सभी लोग जानते हैं कि वो यहाँ पे महाराष्ट्र रोड स्टेट रोड जो यहाँ की जो संस्था है उससे जो है वो जुड़े हैं, उसके जो है चेयरमैन हैं। बाकी जो सामने मेरे पास आया है कि इसका जो प्रोफाइल है अश्वजीत का, गायकवाड़ का, वो भी जो है सोशल मीडिया पे जो उसका प्रोफाइल है वहाँ पे भी वो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है। तो इस तरह की चीज़ें, तमाम चीज़ें आ रही हैं कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, बातें इस पे हो रही हैं। और इसका भी प्रिया से भी हमने बात किया कि क्या ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े, तो उसने भी कहा कि जी हाँ, इसके एक फैमिली से 1-2 बार मैं मिली हूँ, इसके भाई से मैं मुलाकात मेरी हुई है, मैं घर वालों तक नहीं गई हूँ लेकिन भाई से इसकी मुलाकात हुई है और मुझे ये मालूम है कि ये बहुत ही रसूखदार फैमिली से जुड़ा है। इसके जो घर के लोग हैं वो महाराष्ट्र, ये भी काफ़ी अहम जानकारी दे रहे हैं आप राजेश त्रिपाठी। आप हमारे साथ यहीं बने रहिए। अब अधिकारी के बेटे ने जो हैवानियत की है, क्या क्या आरोप लगे हैं वो जरा एक बार मैं आपको बता देता हूं, वापस लौटेंगे राजेश त्रिपाठी पर। क्या क्या आरोप लगाए हैं प्रिया सिंह ने वो एक बार जान लीजिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब प्रिया सिंह से, जिसकी तस्वीर वहां लगी है, उससे मारपीट करता था, पहले से शादीशुदा था ये जो अश्वजीत था पहले से, लेकिन उसने ये बात छुपा कर रखी, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। अश्वजीत के दोस्तों पर भी इसने आरोप लगाए हैं कि दोस्त मददगार बने थे उसको कुचलने में। 4 साल से इनका रिश्ता चल रहा था, इनका अश्वजीत के साथ 4 साल से रिश्ता चल रहा था। एफआईआर दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।